हाय गाइड्स, कैसे हैं आप। विवेक बायोलॉजी में आप सबको हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इकोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए, यानी फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो इकोलॉजी शब्द के बारे में बताया था, उसके ब्रांच के बारे में बताया, उससे हम आज आगे चलेंगे। और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 12th क्लास के लिए स्पेशल, जो एग्जाम के लिए स्पेशल है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा लेसन है वो लेसन है ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी इसको हम लोग कहते हैं जीव एवं समष्टि। जीव एवं समष्टि ये लेसन का नाम है दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है संगठन का स्तर। संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स जितने भी लिविंग बींग्स इस धरती पे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत बिल्कुल मॉलिक्यूल्स से होती है। मॉलिक्यूल्स यानी अणु बनते हैं। अणु से क्या बनता है, परमाणु बनता है। परमाणु बनता है और परमाणु से क्या बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं। सब्सटेंस और सब्सटेंस से क्या बनता है, एलिमेंट। एलिमेंट से क्या बनता है, कंपाउंड। कंपाउंड बनते हैं और कंपाउंड से क्या बनते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड से सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल से टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनते हैं। टिश्यू सिस्टम बनते हैं और टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म यानी बॉडी। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से आपका कम्युनिटी बनता है। कम्युनिटी और कम्युनिटी से बायोम। That means today discuss what the level of organization in animals, in living animals, in our environment। यानी आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे जो वातावरण है, उस वातावरण में जीवों का संगठन किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ और कंपाउंड तक गया, यानी कि शुरुआत मॉलिक्यूल से हुई। मॉलिक्यूल से एटम बने, एटम से सब्सटेंस, सब्सटेंस से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड बने। इस तरह का अगर एक सीरीज में अरेंजमेंट हो तो इसको कहा जाता है भौतिक स्तर का, भौतिक स्तर का संगठन। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं फिजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल टू ऑर्गेनिज्म, सेल से ऑर्गेनिज्म तक जो होता है, ये ऑर्गन तक, सेल से ऑर्गन्स तक जो होते हैं अरेंजमेंट, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल यानी जैविक, जैविक स्तर का संगठन। और ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोम तक की जो
स्तर होता है, इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी स्तर का संगठन। That means in this lesson all we study about only ecological level of organization, यानी हम लोग इस लेसन में शुरुआत करेंगे क्योंकि इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका शुरुआत ऑर्गेनिज्म से यानी एक इंडिविजुअल्स जाति से होगा, ऑर्गेनिज्म से शुरुआत होगा। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म से शुरुआत होगा, ऑर्गेनिज्म से शुरुआत होगा इसका, यानी ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, ऑर्गेनिज्म से ये शुरू करेंगे किसमें, इकोलॉजिकल में, और कहां तक जाएंगे, बायोम तक। यानी कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका यूनिट क्या है, तो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किससे कहते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म आप लोग सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म अगर सिंपल सा कैरेक्टर्स देखें तो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो स्वयं को क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, स्वयं वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, उनमें सेल्फ प्रिपरेशन की कैपेसिटी हो, ऐसे ही समूह को, यानी ऐसे ही को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बॉडी जिसमें सारे लिविंग कैरेक्टर्स हो उसी को हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म जब एक ही जाति का, ठीक है, जब एक ही जाति के बहुत सारे संख्या हो, जैसे सपोज कीजिए आपके पास डॉग है, ठीक है, एक डॉग है, तो ये डॉग क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया। लेकिन अगर यही डॉग आपके पास संख्या में है, कितना है, 10,000, 100, 1,000, 2,000 है, तो ये एक इंडिविजुअल्स हो गया। इस इंडिविजुअल्स का क्या हो गया, ये संख्या हो गया, और ये इसी संख्या को हम लोग पॉपुलेशन, आबादी कह देते हैं। यानी कि इंडिविजुअल्स का सेम कैरेक्टर्स जो मिलता जुलता है उसे हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। एक ही इंडिविजुअल्स के मेंबर्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो सिमिलरिटी से मिलती है उसे हम लोग इंडिविजुअल्स, उसे हम लोग पॉपुलेशन, आबादी कहते हैं। और जब जैसे यहाँ पे हमने डॉग का एग्जांपल लिया, इसकी मेंबर्स की संख्या बढ़ गया तो उसको पॉपुलेशन कह दिए। उसी तरह से यहाँ पे अगर दूसरा भी इंडिविजुअल्स आ जाए, सपोज कीजिए एलिफेंट आ जाए, एलिफेंट हो, इसके अलावा प्लांट्स आ जाए, एनिमल्स आ जाए, बहुत सारे जो स्पेसीज, जाति के सदस्य एक समूह बनाते हैं तो उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। और ये कम्युनिटी 3 स्तर में बटा होता है, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोब्स कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी यानी प्लांट का स्पेसीज का एक ग्रुप है, बहुत सारे प्लांट्स के डिफरेंट स्पेसीज का एक ग्रुप बनाए हुए हैं, उसको हम लोग प्लांट स्पेसीज कहते हैं। एनिमल्स की स्पेसीज का डिफरेंट ग्रुप है तो उसे हम लोग एनिमल स्पेसीज कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। नाउ टुडे डिस्कस अबाउट, आज इसके बाद कम्युनिटी के बाद आता है बायोम, और बायोम के पहले एक शब्द कहीं कहीं बुक में मिलता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स जो छोटे छोटे जीव हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं वो मिल करके एक छोटा सा समूह बनाते हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम के बाद आता है बायोम। बायोम किसी बुक में आपको मिलेगा बीच में इकोसिस्टम, और नहीं तो एक्सेस बुक में हमें मिलता है कि कम्युनिटी के बाद क्या आता है, बायोम आता है। तो ये जो बायोम है यानी बहुत सारे कम्युनिटी जब मिल करके किसी पार्टिकुलर एरिया में, एक ही एरिया में साथ साथ रहते हैं, उसी को हम लोग
बायोम कहते हैं। ये जो बायोम से ऊपर होता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स होल अर्थ, जहां पे लिविंग, नॉन लिविंग, ऑल ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, उस एरिया को हम लोग बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है। तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट ठीक है। वातावरण या पर्यावरण क्या है, हमारे चारों तरफ फैले हुए वो आवरण जिसमें लिविंग, नॉन लिविंग, प्लांट्स, एनिमल्स जितने भी आ जाते हैं, ये सभी मिलकर के जो आवरण बनाते हैं उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप अपने क्लास में हैं, ठीक है। आप अपने क्लास में हैं तो आपके दोस्त भी आसपास में हैं, बेंच भी है, बोर्ड भी है, आपका छत भी है, फैन भी है, ये सभी आपके चारों तरफ है। ये जो चारों तरफ है ये क्या बना रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं आपके तरफ। ये जो लेयर है इसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण या इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। इसके दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर्स होते हैं बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर, दैट मीन्स इसी को कहते हैं अजैविक कारक, और दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर दैट मीन्स जैविक कारक, जैविक कारक। ये बायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग जो होते हैं ये भी बटे होते हैं जो सीधे सीधे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट पहुंचाते हैं। इसमें सबसे पहला है टेम्परेचर यानी ताप, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये जो है डायरेक्ट रूप से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट पहुंचाता है। और बायोटिक फैक्टर भी डिवाइड होता है। ये जो होता है वो डिवाइड होता है, बायोटिक फैक्टर डिवाइड होता है इसको बोलते हैं पैरासाइट्स, प्रेडिटर्स, पैरासाइट्स, प्रेडिटर, कंपटीटर, ये चार ग्रुप में बटे होते हैं।